हेलो फ्रेंड्स, तैयारी साथ साथ चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हिंदी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए साथ साथ तैयारी करते हैं। फ्रेंड्स, हम सूफ़ी काव्य धारा कर रहे थे, उनमें से हमने काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लिए हैं। अब हम जो सूफ़ी काव्य धारा में महत्वपूर्ण रचनाएं हुई है उनके बारे में, उनके किरदार के बारे में, उनकी रचनाएं कब हुई है, उनके कवि कौन है, इसके बारे में देखेंगे। जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, मैं आपके सामने महत्वपूर्ण 20 रचनाएं लेकर आई हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है और आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, आज का हमारा पहली रचना है हंसावली। अब हंसावली से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं? पहला तो ये बनता है प्रश्न कि हंसावली के रचनाकार कौन है। तो हंसावली के जो रचनाकार है वो असाइत है। अब दूसरा प्रश्न है हंसावली की रचना कब हुई? हंसावली की रचना 370 ईस्वी में हुई। हंसावली के नायक और नायिका कौन है? तो हंसावली के जो नायक हैं वो है राजकुमार, और जो हंसावली की नायिका है वो है राजकुमारी हंसावली। अब प्रश्न ये बनता है हंसावली की भाषा क्या है? तो हंसावली की भाषा राजस्थानी हिंदी है। जो डॉक्टर नागेंद्र है उन्होंने हंसावली को हिंदी सूफी की प्रथम रचना माना है। तो अब प्रश्न ये है हंसावली को हिंदी सूफी की प्रथम रचना किसने माना है? तो डॉक्टर नागेंद्र ने माना है। डॉक्टर नागेंद्र ने प्रथम सूफी रचना के रचनाकार कौन है? तो असाइत है। फ्रेंड्स, इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे। देखिए, हमने इसमें से 6 प्रश्न को कर लिया है। अब ये हमारा इस प्रकार से जो प्रश्न बनते हैं उन्हीं को मैं आपके सामने लेके आती हूँ। जो इम्पोर्टेंट तथ्य होते हैं, जो बेसिक इम्पोर्टेंट भी बहुत होते हैं, ऐसा नहीं है कि जो महत्वपूर्ण नहीं होते, लेकिन आपके सामने है ये महत्वपूर्ण है। और कई बार छोटे प्रश्नों को भी मैंने देखा है कई बार पेपर में, इसी वजह से जो प्रश्न हमें लगता है ये तो हम कर लेंगे, लेकिन जब ऑप्शंस आते हैं पेपर में, क्वेश्चन देखते हैं तो हम उसको नहीं कर पाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं। जो कहते हैं ना हमने तुक्का मारा है, उस तरीके से हम उत्तर को करके आते हैं। उससे अच्छा ऐसा होना चाहिए कि हम 1-2 बार उसको देख ले तो हमारा जो आंसर लगाते हैं उसमें कॉन्फिडेंस आए। ठीक है फ्रेंड, अब हमारी जो दूसरी रचना है वो चंदायन है। अब चंदायन के रचनाकार कौन है? चंदायन के रचनाकार है मुल्ला दाऊद। चंदायन की रचना कब हुई? चंदायन की रचना हुई 379 ईस्वी में। चंदायन के नायक और नायिका कौन है? जो चंदायन के नायक हैं वो है लोर या लोरिका, और जो चंदायन की नायिका है वो है चंदा। चंदायन की भाषा कौन सी है? अवधी है। अब जो माता प्रसाद गुप्त जी है उन्होंने क्या चंदायन को सूफी का प्रथम रचना मानी है। अगर प्रश्न ये आता है कि अवधी भाषा में सूफी की प्रथम रचना कौन सी है, तो उत्तर आएगा चंदायन। अगर प्रश्न ये बनता है माता प्रसाद गुप्त ने सूफी का प्रथम कवि किसे माना है, तो मुल्ला दाऊद। प्रथम रचना किसे मानी है, तो चंदायन। हमारा तीसरा है लखन सेन पद्मावती कथा। अब ये जो लखन सेन पद्मावती कथा है, इसके जो रचयिता है वो है दामोदर कवि। इसकी रचना हुई थी 1459 ईस्वी में। और जो लखन सेन पद्मावती की कथा है उसके जो नायक हैं उनका नाम है लक्ष्मण सेन, और जो नायिका है उनका नाम है पद्मावती। और ये जो लखन सेन पद्मावती कथा है इसकी जो भाषा है वो है राजस्थानी। अब हमारे चौथी रचना है हमारी ढोला मारूरा दूहा। इसके जो रचनाकार है या जो इसके जो कवि है वो है कुशललाभ या कल्लोल कवि भी कहा जाता है। अब फ्रेंड्स, ये वाला प्रश्न मैंने काफ़ी बार देखा है, कई पेपर में देखा है कि ढोला मारूरा दूहा के रचनाकार कौन है। कभी ऑप्शन में कुशललाभ देता है, कभी कभी कल्लोल देते हैं। तो ये वाली रचना भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ढोला मारूरा दूहा की रचना कब हुई? ढोला मारूरा दूहा की रचना हुई 1473 ईस्वी में। ढोला मारूरा दूहा के नायक कौन है?
तो इसके जो नायक है वो है राजकुमार ढोला। ढोला मारूरा दुहा की नायिका कौन है? तो नायिका है मारवाणी, और इसकी जो भाषा थी वो थी राजस्थानी हिंदी। जो भी अभी हमने ये देखा है प्रेमाख्यान काव्य, इसमें राजस्थानी हिंदी में इनकी ज़्यादा रचना हुई है। बाकी हमने ये भी देखा है कि चंदायन अवधी भाषा में रचित काव्य है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा